हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियो ज़रूर इनको स्टडी करना। दोनों वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को सिलेक्ट करके ऑल को भी प्रेस कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर भी ज़रूर विजिट करना। आज के दिन जो वीडियो है लगभग 60,000 के करीब लोगों ने इस वीडियो को देखा है। ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी बाजार में, वरना आपका पैसा जीरो हो सकता है दोस्तों। इसीलिए जो लोग नए हैं खास करके उनको मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यस दोस्तों, ये कुछ मैं बातें आप लोगों को बोलने वाला हूँ। मैं खुद के अपने हिसाब से मैं अब सारी बातें आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। अगेन कह रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप लोग ज़रूर चाहो तो इस बात को कंसिडर कर सकते हो, बट फाइनल कॉल आपकी खुद की होनी चाहिए। सो यस, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि एक ऐसा स्टॉक है जो कि मैं मंडे के दिन यहाँ पे बाय करने के लिए जाने वाला हूँ। अलॉन्ग विद द रीज़न, अलॉन्ग विद द लॉजिक, वो सारी बातें मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि कोई भी स्टॉक मार्केट में जो चीज़ें होती है, आपका दाव या तो सही जाता है या फिर गलत जाता है। सो वैसे यहाँ पे भी मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर मैं सही गया तो नो डाउट जो मेरा डिज़ायर टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, एंड अगर नहीं गया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो स्टॉक है फंडामेंटली स्ट्रांग। आप चाहो तो इसको एसएम किसी पीटी के टेक्निक के हिसाब से भी देख सकते हो। पीटी मतलब पोजिशनल ट्रेड। आप चाहो तो 12.5% का टारगेट भी लेके यहाँ पे चल सकते हो। बट मैं अगेन कह रहा हूँ, ये जो वीडियो है 12.5% का जो मैं बातें आपके सामने रखता हूँ, बहुत सारे लोग इसको क्विक रिच स्कीम के हिसाब से देखते हैं, मतलब मुझे फटाफट रिटर्न मिलेंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। जो लोग ये सोच रहे सर मैं आप क्या बोल रहे हो, ये एसएम किसी पीटी है क्या? सो पोजिशनल ट्रेड से रिलेटेड एक मैंने वीडियो बनाया था, वो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे रहा हूँ, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पोजिशनल ट्रेड करके। उसको देख लेना तो आपको समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ। जो लोग पुराने टाइम से इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको ये सारी बातें पता चल जाएगी। तो चलिए आ जाते हैं उस स्टॉक के ऊपर। सो दोस्तों, स्टॉक का नाम है टीसीएस। यस, बहुत सारे लोगों ने कल के दिन ही कमेंट करना शुरू किया था, सर आप डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। तो मैंने कहा कि अभी अभी खबर आई है। देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कल ये जो खबर आई है वो कब आई है? 16:21, मतलब 4 बजकर साढ़े चार सवा चार बजे के आसपास, मतलब बाजार क्लोज हो जाने के बाद। सो मार्केट ने अभी तक इस खबर को रिएक्ट प्रॉपरली नहीं किया है। सो शायद से हम कह सकते हैं मंडे के दिन मार्केट इस खबर को वेलकम कर सकता है। यूजुअली देखिए दोस्तों, ये ऐसी खबर आती है ना, कौन सी खबर आपको पता है कि इन्होंने बायबैक से रिलेटेड बातें सामने रखी है। बायबैक मिलेगा कि नहीं वो तो 12 तारीख को पता चलेगा, कंफर्मेशन वाली न्यूज़ नहीं है। बट आपको पता है कि टीसीएस यूजुअली अगर इस तरीके की बातें सामने लेके आता है तो वो पीछे हटता नहीं है। यूजुअली मैं कह रहा हूँ, इसके पहले के जितने भी बायबैक हुए टीसीएस के 2-3 बायबैक, तो वैसे हम लोग को देखने को मिला कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो 100% सही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट फिर भी हम लोग, ये मार्केट है, हम लोग इसको इक्वेशन नहीं बना सकते कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा करके। बट टीसीएस इतनी बड़ी कंपनी है, खास करके इतना कैश है इनके पास, तो बायबैक के तो चांसेस बनते हैं। हाँ, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो सकती है कि बायबैक टेंडर का आएगा कि ओपन ऑफर का आएगा, इससे रिलेटेड बाजार का मूड बदल सकता है। 12 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने कहा कि टीसीएस वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक, राइट। सर क्यों फेवरेट है, इसमें क्या इतना रिटर्न मिलता है? साल भर की अगर हम लोग बात करें तो 20% के ही रिटर्न से, हाँ फिर भी मेरा फेवरेट है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर आप मुझे फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपया देते हो, तो वो मैं 1 करोड़ रुपया स्मॉल कैप में नहीं रखूंगा, या फिर मिड कैप में नहीं, माइक्रो कैप में नहीं रखूंगा, या फिर मिड कैप में। हाँ, बट मैं 1 करोड़ ब्लू चिप्स वाले स्टॉक, कुछ अच्छे वाले ब्लू चिप वाले स्टॉक में मैं रख सकता हूँ, पूरा का पूरा रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये कंपनी इतना रेप्यूटेड कंपनीज है कि वो डूबेंगे नहीं। हाँ, स्लो हो सकते हैं, आपको रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट करें कि 25% के बदले वो 20% दे सकते हैं, बट डूबेंगे नहीं। स्मॉल कैप मिड कैप की क्या गारंटी है? जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, एक माइक्रो कैप कंपनी मैंने बताई है दमदार कंपनी, बट वहाँ पे रिटर्न्स भी कमाल के रहेंगे। बट इन कंपनीज में क्या रहता है, एक नॉर्मल रिटर्न मिलते हैं। ब्लू चिप स्टॉक में कितना मिलता है? इसमें ये देखिए 20%, बट एफडी से तो ज़्यादा है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि बैंक में पैसा पड़ा रहने से अच्छा, कुछ मेरे हेवी पैसे रहते हैं बैंक में भी ऐसे ही, तो उससे अच्छा अभी मुझे रीज़न मिल गया कि ये कंपनियाँ ऐसे बार बार मौके नहीं देते। टीसीएस की बात करें, या फिर बड़े बड़े बैंक्स की बात करें, या फिर इन्फोसिस की बात करें, विप्रो की बात करें, बहुत ही लिमिटेड कभी कभी मौके मिलते हैं। तो अभी यहाँ पे मौका आ ही रहा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत, मेरा जो पैसा है वो एफडी में अननेसेसरी 5% मिलेगा। मैं नॉर्मल एफडी रेट्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो उससे अच्छा तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैं पैसा रख दूंगा तो साल भर में मुझे 10% भी मिल गया तो अच्छा ही है, राइट। 12.5% का अल्टीमेटली जो नेट
परफॉर्मेंस आता है वो 10% ही आता है। तो इसीलिए मैं टीसीएस में दाव लगाने के लिए पूरी कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। एंड जैसे मैंने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं कोई ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं चल रहा हूँ कि मेरा पैसा डबल हो जाए, 3 गुना हो जाए। मुझे नॉर्मल रिटर्न्स भी मिल गए 15% के आसपास, 12.5% के आसपास, 20% के आसपास, स्टिल आई एम हैप्पी। एंड अगर वो, जैसे मैंने कहा कि अगर चलो वो बायबैक कैंसिल कर देते, फॉर एग्जांपल नंबर्स अच्छे भी नहीं आते एंड स्टॉक गिर जाता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि टीसीएस कोई एक नंबर से बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं, सालों साल चलने वाली कंपनी है। तो इसलिए मुझे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, एक रीज़न मिल रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि आप मुझे हर एक स्टॉक पूछोगे कि ये सर आपने क्यों खरीदा है, मैं आपको वैलिड रीज़न प्रोवाइड करूंगा। तो वैसे वैलिड रीज़न मेरे सामने, आई नो कि नंबर्स अभी तक सामने नहीं आए, बट मैं टीसीएस के ऊपर वो उस तरीके का ट्रस्ट रखता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये नीचे भी आ गया तो। एंड सबसे मेन बात दोस्तों, आप देख सकते हो कि बिल्कुल अपने एक ब्रेकआउट के करीब आ रहा है। अगर वो ब्रेकआउट तोड़ दिया कंपनी ने, मतलब अगर अच्छे नंबर्स एंड प्लस बायबैक एंड प्लस डिविडेंड अगर ऐसा होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका 12.5% का जो टारगेट है वो इमीडिएटली भी अचीव हो सकता है। इसीलिए मैं यहाँ पे कोशिश करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा हेवी अमाउंट भी मैं ज़रूर लगाने वाला हूँ यहाँ पे, राइट। 5 डिजिट में आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो, माफ़ कीजिएगा 5 डिजिट नहीं आएगा, 6 डिजिट से रिलेटेड। बट मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मैं रिस्क ले रहा हूँ, इसलिए आपने लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगेन कह रहा हूँ, ब्लाइंडली कोई भी चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। मैं भी इनिशियल स्टेज में जब स्टॉक मार्केट में आया था, मेरे पास भी बहुत ही कम पूंजी थी, लिमिटेड पूंजी थी। अगर आपके पास लिमिटेड पूंजी, कम पूंजी है, तो आप लोगों ने सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं मेरे जो पास एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है अननेसेसरली, उसको मैं यहाँ पे ऐसे स्टॉक में, मतलब ये बार बार नहीं आता ना ऐसे टीसीएस जैसी ऐसी जो खबरें रहती है यहाँ पे, अगर कभी टीसीएस में फ्यूचर में अगर कभी बोनस से रिलेटेड खबर आएगी, मैं वापस पैसा लगा दूंगा, राइट। बट बाकी स्टॉक जो रिस्की रहते हैं वहाँ पे मैं इस तरीके के फैसले यूजुअली नहीं लेता हूँ। तो एक बहुत ही ओपन, मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क फ्री वाला, ऑलमोस्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं लोअर रिस्क वाला एक अपॉर्चुनिटी नज़र यहाँ पे आ रहा है कि बायबैक से रिलेटेड बातें सामने यहाँ पे रखेंगे, रिजल्ट भी सामने यहाँ पे रखेंगे, तो शायद से मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। मैं अगेन एंड अगेन दोस्तों चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइटली लेते हैं इन चीज़ों को। बायबैक अगर यहाँ पे ओपन ऑफर का आ गया तो दिक्कतें हो सकती है, टेंडर का आ गया तो फिर मतलब हम कह सकते हैं कि एक लॉटरी टाइप की सिस्टम रहेगी, क्योंकि वो एक प्राइस फिक्स करके चल देते हैं। बट अगर ओपन का आ गया तो फिर हम कह सकते हैं कि स्टॉक एक वापस न्यूट्रल हो सकता है, ज़्यादा कोई फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट जैसे मैंने कहा कि वो बैंक में पड़ा रहने से अच्छा मैं टीसीएस में रखने के लिए तैयार हूँ। वो कितना भी स्टॉक ऊपर नीचे हो जाए, अल्टीमेटली मुझे फिक्स रिटर्न्स कुछ समय के बाद मिल जाएंगे। देखिए 5 साल में भी कितना मिल रहा है, 250% के रिटर्न्स। मैं आपको बताना चाहूँगा, बीच में टीसीएस में मुझे 0% के रिटर्न्स थे लगभग इस पीरियड में। ये देखो, जीरो भी नहीं बोलना चाहिए, माइनस में गया था रिटर्न। आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैं रोज़ वीडियो बनाता था, अरे टीसीएस अच्छा है, होल्ड कीजिए होल्ड कीजिए। 2100 का लेवल, इतना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट लेवल है, आप देख सकते 6 बार टीसीएस वहाँ पे आके पीछे चला गया था। 1.5 साल तक यही चल रहा था। एंड उसके बाद एक्सपेक्टेशन था कि कोई ब्रेकआउट आ जाए, तो कोरोना ही आ गया और स्टॉक नीचे चला गया। मतलब 1.5 साल होल्ड करने के बाद भी -20%। बट स्टिल मुझे 1% भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि अल्टीमेटली है कंपनी इतनी बड़ी, टीसीएस रफ्तार पकड़ेगी तो अब मुझे पता है कि बहुत अच्छा करेगी। तो ये देखिए अभी हम लोग यहाँ पे है। अल्टीमेटली रिटर्न्स बनते हैं इस कंपनी में। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। बट अगर आपके पास पेशेंस है, बैंक में पैसा रखने से अच्छा अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो, तो यहाँ पे टीसीएस में आप लोग चाहो तो पैसा यहाँ पे रख सकते हो। बट अगेन कह रहा हूँ, मेन एफडी नहीं तोड़नी है, आपने आप यहाँ पे जो एक्सेस पैसा है उसके ऊपर अगर आप चाहो तो ये दाव खेल सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि अभी तक मेन रिएक्शन देखना है यहाँ पे, बाकी है तो मंडे के दिन थोड़ा सा एक्साइटमेंट देखने को मिल सकता है। और बाकी की चीज़ें मैं आपको क्या बताऊँ, कंपनी का पीएनएल कमाल का है। एंड हाल ही में कितने सारे डील्स हुए, अगर टीसीएस के अगर आप लोग पुराने बायबैक को भी देखोगे तो बहुत ही कमाल के बायबैक्स थे, जो प्राइस थे उसके ऊपर ही फिलहाल हम लोग को स्टॉक चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके पहले जितने भी बायबैक हुए दोस्तों, मैंने एक शेयर भी टीसीएस के बायबैक में अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि बहुत ही कमाल की कंपनी है, क्यों यहाँ पे कर लेने का, राइट। तो ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। एंड अगर आखिरी बात करूँ तो आप देख सकते हैं टीसीएस का तो बिजनेस यहाँ पे मक्खन की तरह चलता रहता है। ये देखिए उनको तो गवर्नमेंट से भी अभी कुछ ऑर्डर्स यहाँ पे मिल चुके हैं, बिजनेस यहाँ पे मिल चुका है। आप देख सकते हैं टीसीएस रिन्यूज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट प्रोग्राम से इनको मिलते हैं, टीसीएस, इन्फोसिस। बहुत ही बढ़िया कंपनी है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें बाइंग करने के लिए पूरे मतलब एक रीज़न मिल गया है। एंड वो भी रिजल्ट के पहले। वैसे भी इसके रिजल्ट पकड़ लो, खराब आ गए फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं होल्ड ही यहाँ पे करने वाला हूँ। इसीलिए ये रिस्क मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। अगेन कह रहा हूँ, जितना मैं यहाँ पे जो 6 डिजिट का जितना भी अमाउंट है इंस्टॉलमेंट लगाऊंगा, जितना भी है मेरे पास उसका मैं आधा ही लगाने वाला हूँ। क्योंकि अगर कोई यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि डिसीजन फ्यूचर में मेरे मन के मुताबिक नहीं आता है एंड स्टॉक अगर नीचे आता है, तो बचा हुआ आधा भी मैं लगा दूंगा। दोनों तरफ से मुझे यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों
अगर आप चाहो तो आप भी इसके बारे में विचार कर सकते हो। मैं अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। इमीडिएटली 12.5% भी अचीव होगा या नहीं होगा मुझे भी नहीं पता यहाँ पे, बट अगर हो गया, ये देखिए बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे बार बार चीज़ें दिखा रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा 1 साल का चार्ट पैटर्न ठीक रहा है, ये देखिए बिल्कुल ये इसके फ्रेश नए ब्रेकआउट के यहाँ पे खड़ा है। अगर हो गया तो इतना फास्ट मिल जाएगा आपको कि मतलब 2-3 दिन में ही शायद से हो सकता है। एंड अगर नहीं हुआ तो शायद से आप लोगों को 2-3-4-5-6 महीने भी रुकना पड़ सकता है। अगर आप इसके साथ ओके हो, रेडी हो, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। जैसे मैंने कहा, मैं तो 2 साल के लिए भी रुकने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि कंपनी है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स मुझे यहाँ पे दे सकती है। तो मुझे एक रीज़न मिल गया है, TCS जैसे कंपनी को मैं एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रॉन्ग रीज़न मिल गया है बाय करने का, इसलिए ये रिस्क मैं यहाँ पे उठाने यहाँ पे जा रहा हूँ। अगेन कह रहा हूँ, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर की, तो आप भी खुद यहाँ पे स्टडी करना। आप चाहो तो फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बात कर सकते हो, अगर नहीं है कोई भी तो एटलीस्ट खुद के साथ ज़रूर एक बार मतलब प्रैक्टिस कर लेना, स्टडी कर लेना, उसके बाद आपको जो सही डिसीजन लगता है वो आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। बहुत सारा थियोरेटिकली चीज़ें रिपीट थी यहाँ पे, बट फिर भी अगर आपने इस वीडियो को यहाँ पे झेला है तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।